आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं 1952 से लेकर 2024 तक इसमें किस तरह बदलाव आया है और किस तरह के नतीजे हमारे सामने में आए हैं। पहला लोकसभा इलेक्शन 1952 में हुआ। 1952 में संसद में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए, जो उस वक्त 5.11% इसका शेयर नज़र आता है। उसी तरीके से दूसरे लोकसभा इलेक्शन में यानी 1957 में ये संख्या घटकर 23 हो जाती है। मुसलमानों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शेयर घटकर 4.66% हो जाता है। 1962 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम चुनकर आए उसकी तादाद 25 दोबारा हो जाती है और ये शेयर बढ़कर 5.26% हो जाता है। 1967 में इसमें और बढ़ोतरी होती है और ये तादाद मुसलमान एमपीज़ की तादाद 28 हो जाती है। उसके बाद 1971 में ये तादाद फिर से 28 होती है और इनका शेयर 5.38 हो जाता है। यानी आज़ादी के बाद ये मुसलमान एमपीज़ की सबसे ज़्यादा तादाद रहती है। जब इमरजेंसी हटाई गई थी और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई और पहली गैर कांग्रेसी हुकूमत हिंदुस्तान में आई, उस वक्त की बात है कि 1977 में ये तादाद बढ़कर सबसे ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 32 हो जाती है और इनका शेयर 5.9% हो जाता है। उसके बाद इमरजेंसी के बाद ये कांग्रेस की करारी हार होती है, लेकिन जनता पार्टी की ये सरकार जब सत्ता से बाहर होती है और दोबारा 1980 में इलेक्शन होता है, लोकसभा का आम चुनाव होता है, उस वक्त इंदिरा गांधी वापस आती है और जब ये 1980 में वापस आती है उस वक्त मुसलमानों की तादाद 49 हो जाती है, यानी कि 32 से बढ़कर सीधा 49 तक ये तादाद पहुंच जाती है और ये शेयर बढ़कर 9.04% हो जाता है। ये इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम चुनकर लोकसभा में पहुंचे वो 1980 की बात है। 1980 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री बनते हैं, उस वक्त जब इलेक्शन होता है यानी 1984 में, तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद उस वक्त बड़ी अच्छी तादाद संसद में मौजूद रहती है और वो तादाद 45 है। 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम उस वक्त लोकसभा में पहुंचते हैं, उनका शेयर 8.3 रहता है। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो लगातार मुस्लिम एमपीज़ की, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तादाद कम होती जाती है। उसके बाद जब वीपी सिंह की सरकार केंद्र में आती है, यानी कि 1989 के वक्त मुसलमानों की तादाद फिर से 33 हो जाती है और ये 33 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो शेयर होता है लोकसभा में 6.24% होता है। उसके बाद 1991 में इलेक्शन होता है, यानी 1991 जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, उस वक्त मुसलमानों की लोकसभा में जो तादाद होती है वो 29 होती है, 29, और उनका शेयर 5.37 होता है। उसके बाद 1996 यानी 1996 में ये तादाद 27 हो जाती है और उनका शेयर 4.97 रहता है। 1998 में ये तादाद 28 रहती है, वो इनका पार्लियामेंट में शेयर 5.16 होता है। उसके बाद जब वाजपेयी सरकार केंद्र में हुकूमत में आती है तो उस वक्त 1999 में ये तादाद 32 रहती है और इनका शेयर 5.89 रहता है। उसके बाद दोबारा कांग्रेस यानी यूपीए सत्ता में आते है, उस वक्त जब मनमोहन सिंह पहली दफ़ा प्रधानमंत्री बनते हैं, उस वक्त भी मुसलमानों की तादाद में बढ़ोतरी होती है और 2004 में 35 मुस्लिम सांसद
संसद में मौजूद रहते हैं और उनका शेयर 6.45 रहता है। उसके बाद यूपीए की सरकार रिपीट होती है, यानी कि 2009 में इनकी तादाद 28 हो जाती है। वापस 35 से घटकर ये तादाद 28 हो जाती है और इनका शेयर 5.16% हो जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब लोकसभा में बीजेपी 282 सीट लेकर हुकूमत में आती है तो उस वक्त ये तादाद घटकर 23 हो जाती है, यानी कि 2014 में मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 23 संसद में मौजूद रहते हैं और इनका शेयर घटकर 4.24 हो जाता है। उसके बाद मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, यानी 2019 में ये तादाद बढ़कर 26 हो जाती है और उनका शेयर 4.79 हो जाता है। उसके बाद 2024 यानी कि मौजूदा जो इलेक्शन अभी जिसके रिजल्ट आए उसमें 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, जिनका शेयर 4.42 रहता है। 1980 में 49 मुस्लिम सांसद यानी कि 9.04% और 1984 में 45 मुस्लिम सांसद यानी 8.3% चुने गए। 1990 के दशक में मुस्लिम सांसदों की संख्या 27 से 32 के बीच ही रही, जो लगभग 5 से 6% के बीच थी। 2004 के चुनाव में 35 मुस्लिम सांसद चुने गए, जो 6.45% था। ये प्रतिशत 1980 और 1984 के बाद सबसे अधिक था। 2014 और 2019 के चुनाव में मुस्लिम सांसदों की संख्या 23 और 26 रही। 24 में ये संख्या थोड़ी घटकर 24 रही। भारतीय लोकसभा में मुस्लिम सांसदों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। 1980 और 1984 में उच्चतम प्रतिनिधित्व के बाद मुस्लिम सांसदों की संख्या में स्थिरता देखी गई, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें थोड़ी गिरावट आई है। ये रुझान भारतीय राजनीति में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व की दिशा और स्थिति को दर्शाता है, जो समय समय पर बदलती रही। आने वाले चुनावों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये प्रतिनिधित्व कैसे विकसित होता है और उसमें कौन कौन से नए कारक प्रभाव डालते हैं।